मैं सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसके पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को इक्वेशन को सॉल्व करने के बताया और कैसे सॉल्व किया जाता है। उसी के अंतर्गत सम क्वेश्चन कराया, मैंने आप लोगों को सॉल्व कराया। इसी के अंतर्गत मैं आप लोगों को भिन्न टाइप के, जिसमें अंश और हर टाइप के क्वेश्चन कराने जा रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। इसी के अंतर्गत एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी भिन्न में अंश और हर में से क्रमशः वन घटा दें तो नई भिन्न का मान 1/5 हो जाता है। यदि उसके अंश और हर में क्रमशः वन जोड़ दें तो नई भिन्न 1/3 हो जाती है। तो भिन्न बताइए। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि उसमें भिन्न ज्ञात करनी है। जब अंश और हर में वन घटा दिया जाता है तब एक नई भिन्न बनती है। जब भिन्न में वन जोड़ दिया जाता है अंश और हर में, तब एक नई भिन्न बनती है। तो वो भिन्न कौन सी है, उसकी वैल्यू निकालनी है। मैंने मान लिया कि भिन्न है x/y, जिसमें x क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार क्या कहेगा, वन घटा दिया जाए अंश और हर में। तो मैंने x - 1 कर दिया, y - 1 कर दिया। तो कह रहा है कि नया भिन्न जो बन रही है वो 1/5 है। तो मैं इक्वल टू 1/5 1/5 कर लिया। यहाँ से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया और इसको सॉल्व कर लिया। जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5 ब्रैकेट x - 1 इक्वल टू y - 1। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन बन के आ जाएगी 5x - y इक्वल टू 4। एक इक्वेशन बन के आ गई। फिर इसके आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि अंश और हर में वन जोड़ दिया जाए। आगे कंडीशन कह रही है वन जोड़ दिया जाए तो x + 1 y + 1। तो भिन्न नई बन जाती है, क्या बनती है, 1/3 1/3 भिन्न बनती है। सेम वैसे प्रोसेस से मैंने फिर सिंप्लीफाई कर लिया। यहाँ से जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x - y इक्वल टू -2। यहाँ से दो इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन बनी 4x - y, नहीं 5x - y इक्वल टू 4। एक इक्वेशन ये बनी है। दूसरी इक्वेशन है 3x - y इक्वल टू -2। अब आप लोगों के पास दो इक्वेशन आ गई। आप लोग इससे चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से, किसी एक मेथड से इसे सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पे y का कोफिशिएंट सेम है, y का कोफिशिएंट -1 है और दूसरी इक्वेशन y का कोफिशिएंट -1 है। तो सबसे अच्छा रहेगा एलिमिनेशन मेथड लगा दो। y दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एलिमिनेट मेथड से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो मेरा सब्ट्रैक्ट करोगे 5 में से 2 5x - 3x तो 2x हो जाएगा। y कैंसिल हो जाएगा। 4 और माइनस माइनस प्लस तो 6 आ जाए। 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3 आ गया। अब दो इक्वेशन है, पहली या दूसरी, किसी में x की वैल्यू x इक्वल टू 3 रख दीजिए, y की वैल्यू निकल आएगी, y की वैल्यू 11 आ जाएगी। इसी प्रकार भिन्न मेरी क्या आ जाएगी, 3/11। क्यों 3/11, क्योंकि ये भिन्न मैंने मानी थी x/y। ये भिन्न मेरी बन के आ जाएगी। इसी के अंतर्गत एज के क्वेश्चन, ये भिन्न का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन मैं एज का करा देता हूं। वर्ष से पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। मतलब क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, 5 वर्ष पहले। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो जाती है। 10 वर्ष बाद, पहले की बात की गई फिर बाद की। तो बताओ पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं पिता की वर्तमान आयु x वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। 5 वर्ष पहले कहा गया तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु x - 5, पुत्र की 5 वर्ष पहले आयु y - 5। फिर कह रहा है 3 गुनी है। कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो x - 5 इक्वल टू 3 टाइम पुत्र की आयु y - 5। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक इक्वेशन बन के आ जाएगी, सॉल्व होके आ जाएगी x - 3y इक्वल टू -10।
जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन बन के आ जाएगी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, मैंने प्रेजेंट आयु के वर्तमान आयु क्या मानी थी, पिता की x मानी, और 10 वर्ष बाद तो x प्लस 10 हो जाएगी। पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद y प्लस 10 हो जाएगी। और कितनी गुनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, तो मतलब 2 टाइम से पुत्र की आयु में मल्टीप्लाई हो जाए। x प्लस 10 इक्वल टू 2 पुत्र की आयु y प्लस 10। यहाँ से इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरी इक्वेशन बन के आएगी x माइनस 2y इक्वल टू 10। अब देखो यहाँ से 2 इक्वेशन बन के आ गई। एक इक्वेशन आई x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, दूसरी इक्वेशन आई है x माइनस 2y इक्वल टू 10। अब 2 इक्वेशन है, आप लोग 2 में से कोई मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो मेथड आप लोगों को इजी लगे उस मेथड से सॉल्व कर लो। मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो देखो दोनों इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 1 है, तो हम दोनों इक्वेशन में क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस बाई इक्वल टू माइनस 20 मतलब 20 आ जाएगा, माइनस बाई इक्वल टू माइनस 20, तो बाई इक्वल टू 20 आ जाएगा। अब बाई की आयु ने किसकी मानी थी, पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु कितनी हो गई, 20 वर्ष। अब 2 इक्वेशन आए, किसी में बाई की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू निकाल लो। जब वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे तो 50 आ जाएगी, x की आयु 50 आ जाएगी। यहाँ से पुत्र की आयु 20 वर्ष, पिता की आयु 50 वर्ष, इसको सिंप्लीफाई कर लिया। इसी के अंतर्गत एक क्वेश्चन है चतुर्भुज का, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज ABCD, समांतर चतुर्भुज में C और D, C नहीं, एक समांतर चतुर्भुज ABCD में एंगल A तथा एंगल B का अनुपात 1:2 है, तो चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए। आप लोगों को इसका अनुपात दिया हुआ है, एंगल A मैंने मान लिया x, एंगल B मान लिया y। अब इनका रेशियो दिया है 1:2, तो x/y इक्वल टू 1/2, क्योंकि रेशियो दिया है तो अनुपात हो जाएगा। यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2x इक्वल टू y आ जाएगा। यहाँ से एक इक्वेशन बन के आ जाएगी। आप लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज के कोणों का, समांतर कोणों का मान कितना होता है, 180 होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180, तो एंगल A को मैंने x माना है, B को y माना है, तो x प्लस y इक्वल टू 180। अब देखो ऊपर इक्वेशन मेरी है तो x 2x इक्वल टू y, और यहाँ है x प्लस y इक्वल टू 80। अब यहाँ पे किसी एक को वैल्यू को पुट कर दो, 2 इक्वेशन निकल के आ गए, चाहे एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दीजिए, आप लोग कोई मेथड लगा दीजिए और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो एंगल मेरा निकल के आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 60 और y की वैल्यू आ जाएगी 120, मतलब एंगल A 60 आ गया, एंगल B 120 आ गया। और समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, सामने के कोण क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, तो एंगल C और एंगल A इक्वल होगा, एंगल D और एंगल B इक्वल होगा। यहाँ से एंगल की वैल्यू निकल आएगी। इसी के अंतर्गत सम क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है कि समीकरण 2x माइनस 2x प्लस 4y इक्वल टू 6 में x का मान y के पदों में निकालो। अब देखो x का मान y के पदों में निकालना है तो x को ले लो लेफ्ट साइड में, बाकी टर्म को ले जाओ राइट हैंड साइड में। जो x का लेफ्ट साइड में लोगे, बाकी जो राइट साइड में आएगा वही x का मान हो जाएगा, किसमें, y के पदों में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस y इक्वल टू 4, 5x प्लस 12y इक्वल टू 7 में x और y का मान ज्ञात करो। इसी के अंतर्गत सम क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप लोग इनको सॉल्व कर लेना। हमें नहीं लग रहा कोई क्वेश्चन ऐसा है जो टफ है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग इनको सिंप्लीफाई कर लेना। इसी के अंतर्गत सम क्वेश्चन चतुर्भुज के त्रिभुज के दिए हुए हैं। एक त्रिभुज के 2 कोणों का अनुपात ये 4:5:4 है, यदि इनमें से एक कोण दूसरे कोण का 10 डिग्री अधिक हो तो इनके कोण ज्ञात कीजिए। कितने इजी क्वेश्चन दिए हैं, आप लोग सॉल्व कर लें। इसी के अंतर्गत आप लोग किसी भी एक्सरसाइज, मतलब किसी भी बुक से इसके अंतर्गत क्वेश्चन जो हैं वो आप लोग सिंप्लीफाई कर लेना। धन्यवाद।